वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक रीडिंग करने के लिए। तो आज की रीडिंग की टॉपिक क्या होगी? उन लोगों के लिए होगी जिनके लाइफ में हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती है ना, मतलब कि उनके पार्टनर हमेशा उनको ऑन ऑफ कंडीशन देते रहते हैं, लेस कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में। आज स्पेशली ठीक है, उन लोगों के लिए रीडिंग है आज। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर अगर ऑन ऑफ कंडीशन आपको देते हैं या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आज हम देखेंगे। ठीक है। एंड हाँ, बच्चों को खेलने की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ जस्ट सॉरी फॉर दैट। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, इसे कोई भी देख सकता है ना। एंड जितनी रेजोनेट करती हो ले, रेजोनेट ना करती हो ना ले। ठीक है, रीडिंग किसी के लिए भी होगी, आई मीन टू से जेंडर बायस नहीं होगी या जेंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव है ना। नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए, क्या सोच रहा है अभी वो? माय व्यूअर्स, पार्टनर्स नेक्स्ट मूव। काफ़ी चेस करते हुए नज़र आ रहा है आपके पार्टनर आपको, है ना। नाइस। देखिए, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो या नहीं, नो कांटेक्ट में हो, मतलब सॉरी कांटेक्ट में नहीं, लेस कांटेक्ट या फिर बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो रही है, या आपके पार्टनर आते जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो दो चीज़ों के बीच में जगल करते हैं। मतलब दो, हो सकता है किसी और को में भी उन्होंने लाइफ में जगह दे के रखी है, जिसके चलते वो आपकी तरफ आ नहीं पाते। तो यहाँ साफ साफ चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है। कितनों को ऐसा लगता है कि वो और भी किसी पार्टनर के साथ हैं, है ना। ऐसा किसको किसको लगता है। इसीलिए जो है आप लोगों के जो है विश फुलफिलमेंट में वो काफ़ी, ये भी तो चेजिंग की एनर्जी मैं लूँगी कि किस किस को लगता है, इसीलिए आपके जो है विश या फिर आपकी खुशियाँ जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो रही हैं उनकी चीटिंग की वजह से, है ना। क्योंकि वो दो लोगों को लेकर जगल कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से चीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको पूरी तरह से चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते में यार बहुत बुरी नज़र लगी है, नेगेटिव एनर्जी है। बिल्कुल हो सकता है ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो सकती है, नो डाउट किसी ने करके रखा होगा। हो सकता है अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई लेडी है, ऑलमोस्ट कोई अगर लेडी है, तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है, पूरी आ रही है। ठीक है, नेगेटिविटी है, या फिर किसी के चक्कर में वो बहुत अच्छे से पड़े हुए हैं जिनसे हो सकता है फिजिकल अटैचमेंट भी हो, ऐसा लगता है। आपके अलावा कोई और दिखाई देती है, थर्ड पार्टी। यस, ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिखता है कुछ ना कुछ तो किया गया है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिखाई देती है, या फिर अगर नहीं भी है तो आपके पार्टनर हेविली अट्रैक्टेड है किसी और की तरफ, है ना। तो ये चीटिंग की एनर्जी साफ है ना, तो चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है, तो आपकी खुशियों को पूरी तरह से छीन रही है। ठीक है, आपकी खुशियों को इसलिए आग लगती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, हालांकि वो प्यार आपसे भी करते थे, लेकिन किसी ने ऐसा कर दिया तो वो चले गए, है ना। बट ऐसा होता नहीं है, अगर आप स्ट्रांग हो ना तो आप पे कोई भी कुछ करे उसका असर इतना जल्दी होता नहीं है। ठीक है, ये चीटिंग भी जो होती है ना, अपनी चॉइस होती है। ठीक है, आप अगर किसी को पकड़ के रखते हो, ठीक है, और चाहते हो कि वो चीट ना करे, तो ऐसा नहीं होता कि वो आदमी चीट नहीं करेगा।
वो आपको हर हाल में चीट करेगा, अगर आपको पकड़ो छोड़ दो कुछ भी करो, ठीक है। और जिनको चीटिंग ना करनी हो आप उनको हज़ारों फ्रीडम दे दो, वो किसी हालत में चीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दिमाग वैसा नहीं होता, ठीक है। सो हियर गाइज आई कैन सी योर पार्टनर इज जगलिंग विद two condition or two people I can see here, okay. That's why your wishes are not getting fulfilled, you are not getting happiness in life, okay. It's a complete energy of cheating, okay, backstabbing. He is looking into some other partner also, and there might be the chance of I think black magic by the other means third party, okay. I could see it very well, or maybe they are very much attracted towards someone, okay, and third party is here prominent, okay. So that's why they have got flickering mindset, they can't give stability to you, okay. So here I have to say cheating is a choice, okay. Cheating is a choice, complete choice of any guy or any girl, okay. So here I could see that your partner, yeah, he has or she has or they have feelings for you. They see you as a good partner only, like nurturing, caring and all. They wanted to come towards you, but here what happened, this story whatever I told you, okay. So they are complete in unstable mindset, that where to go, actually they are not able to recognize or realize where to go. गॉट इट। तो आपके पार्टनर जो ये प्यार भरी एनर्जी थी आपके साथ, या फिर आपको बहुत अच्छा सोच रहे थे और आपके साथ चीज़ों को सब ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो मुझे दिखाई देता है कि कोई ना कोई तीसरा है, ठीक है, जो कि आपसे वो अच्छे से छुपा रहे हैं, और इसीलिए उनकी अनस्टेबल माइंडसेट है, जो कि आपको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में इतना कचड़ा किया हुआ है, ओके। इतना कचड़ा किया हुआ है, इतना कुछ छुपा के रखा है ये थर्ड पार्टी। सो इसीलिए इनका माइंडसेट स्टेबल नहीं है, ठीक है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई तो है जिनके साथ हो सकता है कि ये फिजिकली भी इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई थर्ड। इसीलिए आपको ये जो है कमिटमेंट देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर फ्लिकरिंग इनकी माइंडसेट है, मतलब इनकी हालत ऐसी है कि उधर भी नहीं जा पाते, आपको भी नहीं देख पाते, और आपको चीट भी करते हैं, और चीट करने के साथ साथ सॉरी स्पाई भी करते हैं, आपको आकर बीच बीच में देखते भी हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। सो योर पार्टनर इज नॉट गिविंग यू स्टेबिलिटी, अलॉन्ग विद दैट दे कम एंड दे सी like what do you do in your life, okay. They are cheating you as well as they are chasing you too, okay. They are cheating you as well as they are chasing you. So here, but the cup of love is there still. So I don't know, very complicated situation, okay. So you people should understand, or like you should understand well this person, okay. You should be aware about their behavior and what steps should you take, should you go ahead with this such kind of people or not, you should think, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचना है, और ऐसे लोगों के साथ आपको आगे जाना भी है या नहीं, ये आपको देखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो पता चल गया कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो ये चीट कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि क्या बोलती हूँ, ये थर्ड पार्टी है और आपको चीट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस कंडीशन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। चलिए देखते हैं। What message my viewer's partner wants to convey? What message my viewer's partner want to convey them? आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे।
देखो तो प्रोमिनेंट है यार, जो देखो मैंने रीडिंग की है, ऑप्शन बना के रखा है लाइफ में ना। ऐसे कमीने लोगों को क्या कहना यार, ऐसे लोगों को क्या कहना है ना, ऐसे लोगों को क्या कहना। तो ये बिल्कुल इंडिसिसिव है, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ पे, हाँ है ना, उनको पता है कि ये खेल चल रहा है। जहाँ भी है एक गंदी सी एनर्जी में है, टू बी ऑनेस्ट। जहाँ भी हैं वो भी, जिनके पास भी हैं वो भी कोई ऑनेस्ट और अच्छे लोग नहीं है। जैसे ये हैं गंदे, वैसे ही ये थर्ड पार्टी भी गंदी, ठीक है। तो लोगों, जैसे उन लोगों को खुद पता है कि एक दूसरे को चीट कर रहा है, फिर भी ये गंदा खेल चल रहा है, ठीक है। एंड उनको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, उनको पता है कि ये सब बकवास है, ठीक है, गंदी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन क्या बोलूँ मैं, ये इंडिसिसिव है, दे आर इन कन्फ्यूजन। वो इसी खेल में फंसे रहना चाहते हैं, जबकि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे। बट एक तो नई शुरुआत भी चाहते हैं इसके बाद, जबकि ये इस रास्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या नई शुरुआत करेंगे, है ना, ये क्या नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये तो खुद ही फंसे नज़र आ रहा है। देख लो इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये, मतलब क्या बोलूँ, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बंधे रहना चाहते हैं। मतलब लाइफ का कुछ तो, मतलब क्या बोलूँ, लाइफ की तो बैंड बज रखी है, लेकिन ये इसी में रहना चाहते हैं, इसी गंदे कंडीशन में। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कुछ अच्छा करे। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं ना। तो ये कह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप उनको, है ना, उनसे डील करो। तो आपकी एनर्जी है ना, आपको डील करना है या नहीं, ठीक है। तो टावर मोमेंट, ठीक है, नई शुरुआत नहीं हो सकती क्योंकि टावर मोमेंट आ रखा है, ठीक है। अब चीज़ें जो है, मुझे लगता है इस टावर मोमेंट के चलते चीज़ें जो है अपनी जगह पर सेटल नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये उदास है। जबकि वो ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरी तरह से उदास है। और फाइनली क्या करेंगे, अपने इमोशंस को संभालते हुए, है ना, अपने इमोशंस को संभालते हुए। तो मतलब इमोशन को क्या संभालते हुए, इमोशन को एक्चुअली ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, तभी तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना। चीज़ें भी कोई भी अपनी जगह पर ठीक नहीं, क्योंकि ये जो दो ऑप्शंस लेके चलेंगे उनके लाइफ में क्या बचेगा, है ना। So here guys, your partner is in confusion. He is in confused state of mind. Um, he is not liking anything about the third party. Okay, they know that they both are gamers and players playing with each other, but they still want to be in that dirty energy. And what to say, and after all this mess also they want to come towards you, and they just kind of, what to say, they want to hooked with you, okay, get hooked with you. But miss, do you want to what to say, welcome these kind of people in your life? And even they are victim of their own mental thoughts, they don't want to come out of this all mess, okay, all this shit. They want to be in this shit kind of life, okay. And in this shit I can see they want a new beginning, but no, you people, I think you people will not accept. So this is a tower moment, okay, you people are giving them tower moment. Even they want to fix the things with you, okay, they want to do a new beginning, but things are not falling into its place. So they are looking gloomy, they are not happy, and they don't have control over their emotions, okay. So they're indecisive completely, fine. So their energy is very impulsive, they are not able to understand which direction to go, right. But still they admire you, even they are not able to leave you, okay. So their condition is just like this hangman, right, like this hangman. So nothing good about this third party, but they want to be in this confused state of mind, they want to with the third party, okay, but whereas they cannot forget you. So it's your wish, your life, you want to welcome such kind of people in your life or not. So is there any new love coming in your life? क्या आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है, देखती हूँ। Is there new love coming in your life? Oh my God, see some card fell down here. Is there any new love coming in your life? Yeah, alignment is happening, I think, okay, after little, yeah.
some justice is coming your way. Okay, justice is coming your way, balance is coming in your life, and yes, alignment is there. So your partner may come to you, okay, forgetting, just removing this third party condition. आपको थर्ड पार्टी कंडीशन रिमूव करके हो सकता है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में एक नया प्यार आया है ना. सो बोथ द चांसेस आर देयर. यू मे गेट न्यू लव, और योर पार्टनर may come out of this third party condition and approach you. So it's your life, your wish, what do you want to do. Okay, so if you want to claim this new love in your life, claim this new love in your life. Okay, and if you want your partner back, you can claim that, but you have to understand, okay, such kind of people and their games. So this is the reading for today. Reading अच्छी लगती हो, if you like the reading, please hit the like button. Please subscribe my channel. Please share it, whomever require it. Okay, whomever requires it. And we meet in next video. Till then, bye bye.